जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कि भरोसा अगर अपने गुरुजी पर हो तो कि भरोसा अगर अपने गुरु पर हो तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कि भरोसा अपने गुरु पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते। कि भरोसा अगर अपने गुरु पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, ज़रूरत पड़ने पे सारथी भी बन जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आपका ही पूछा हुआ एक क्वेश्चन है और वीडियो एंड तक देखना ताकि कुछ भी अच्छी बात आप लोग मिस ना करो। और अपनी वीडियोस के थ्रू मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, समझता हूँ। तो मैं तो एंड तक बोलने ही वाला हूँ, आप लोग भी प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखना और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आपको जानने को मिलेगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार गुरु महाराज का, बहुत सारी ब्लेसिंग्स महाराज की। और माँ शारदा, हम सभी को बहुत 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 सारे हमारे भंडारे भरे और स्टूडेंट्स को इनकरेजमेंट मिलती रहे पढ़ने के लिए। एंड इससे प्यारा क्या ही हो सकता है ना। ओके, अब देखो ये बात बहुत प्यारी कि अगर तुम्हें भरोसा अपने गुरुजी पर है, अगर अपने गुरु पर भरोसा है तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, है ना। हमें ये होता नहीं कि गुरुजी कृपा कर रहे हैं, गुरुजी मेहर कर रहे हैं, बट वो ज़रूरत पड़ने पे पता है हमारे लिए सारथी भी बन जाते हैं, हमारा साथ देने वाला सार्थक बन जाते हैं, हमारे को हर कदम पे मदद करने वाले बन जाते हैं। अब जैसे यू नो अब अर्जुन की जैसे कृष्ण जी ने किस तरीके से मदद करी थी, रथ चलाया था। तो साथ में तो थे वो, पर उन्होंने रथ भी चलाया था उनका। उसी तरीके से गुरु महाराज भी, अब जैसे हम रथ गाड़ी तो नहीं चलवाने वाले गुरु जी से, बट एक एक बात है प्यारी सी कि हमारे को अगर हमारा कठिन रास्ता है ना, हमारे पास बड़ी उबड़ खाबड़ है, बड़ी परेशानियाँ है, तो गुरु जी हमारी जो लाइफ की एक गाड़ी है, जो भी ट्रेन है, उसको चला देंगे आराम से, है ना, खुद ड्राइव करेंगे महाराज। तो ऐसा तो होता ही है ना। मैंने कितने सत्संग सुने हैं कि ड्राइवर के रूप में गुरु महाराज बैठ गए। एक एक मैंने सत्संग अभी सुना था, गौरव अंकल का है, वो बड़ा प्यारा सत्संग है कि पता है वो कहीं रास्ते में जा रहे थे अपने फ्रेंड के साथ और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और उनके जो साइड में फ्रेंड बैठा था उन्होंने बताया कि स्टेयरिंग जो गाड़ी की होती है उसको गुरुजी ने संभाला हुआ था, गुरुजी ने पकड़ा हुआ था। तो ये देखो बहुत सारे ऐसे मिरेकल हैं जो महाराज करते हैं हमारे साथ। मैंने भी बहुत सारे ऐसे अपने आसपास ही मेरे संगत है बहुत सारी जिनके थ्रू मैंने ये बातें सुनी हुई हैं कि गुरु महाराज बड़े बड़े एक्सीडेंट ऐसे संभालते हैं, बड़े बड़ी परेशानियां गुरुजी ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं खुद। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि मुझे ढूंढो मत, मुझे पहचानो, सिर्फ पहचानो, है ना। आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया तो सिर्फ वो गुरु महाराज की कृपा समझो कि महाराज ने ही बचाया है हमें। और सोचो वो क्या मूवमेंट होगा ना जब महाराज खुद हमें संभालने आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये मैं बड़ी रिपीट करता हूँ बात क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात है। गुरु जी के साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि पता नहीं लगता किसी भी रूप में आ जाते हैं गुरुजी। अब देखो ऐसा भी है ना, गुरुजी ने बताया ना कि मैं तुम्हें साक्षात अपने दर्शन नहीं दूंगा कभी भी, क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम लोग नहीं चाहते कि चलो गुरुजी अपने ही दर्शन दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना बताऊं पर्सनली कि भाई बड़ा डर लग जाएगा क्योंकि हम जैसे वीडियोज में देख रहे हैं और स्वरूप देख रहे हैं, सत्संग करते हैं हम, तो हम फील करते हैं महाराज को। बट साक्षात अगर दर्शन दे दें तो थोड़ी सी घबराहट ज़रूर हो जानी है, थोड़ा सा डर ज़रूर लग जाना है। तो इसलिए महाराज जिस भी रूप में दर्शन देते हैं, वो कोई एक स्ट्रेंजर हो सकता है, वो महाराज की संगत हो सकती है, हमारे जान पहचान का इंसान भी हो सकता है। बट जिस तरीके से जिस सिचुएशन में वो हमारी हेल्प कर रहा है, हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि वो गुरु जी थे, वो महाराज थे, महाराज अलग रूप लेकर आए थे। ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ भी, जैसे रास्ता भटक गए तो रास्ता बता दिया गुरु जी ने। तो घर से कहीं हम बाहर हैं, वहाँ से घर छोड़ने आए गुरु जी, डर लग रहा है रास्ते में, तो ऐसे बहुत बार हुआ है। तो ये मैं अपने साथ ही नहीं बता रहा, बहुत सारी संगत है उनके साथ गुरुजी इसी तरीके से मिरेकल करते हैं ना। तो अगर गुरु पर पूरा भरोसा करते हो तो आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा और आपको सिर्फ कृपा के साथ साथ आपको एक सारथी मिल जाएगा, गुरु महाराज। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद मतलब ठीक है इसका कि सार्थक वही होता है ना
जो तुम्हारी नैया को पार लगाएगा या गाड़ी तुम्हारी आगे ले जाएगा, वही तो महाराज भी वही काम करते हैं रा। और शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पास ना एक जैसे क्वेश्चन है, बहुत बार संगत कंफ्यूज होती है इस चीज़ को लेके कि गुरु महाराज का जो चोला होता है वो हमने जैसे यूज़ कर लिया, तो सत्संग जो संगत है वो नई जुड़ी है, गुरु महाराज ने नया जोड़ा है अपने साथ, तो उनको कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी कि जैसे हम गुरु जी का सत्संग कर लिया हमने, बट उस चोले का क्या करें। तो देखो, मैं पहले भी आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई संगत है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी मत समझो कि कोई गरीब है कोई अमीर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक होती है ना सेवा, सेवा अगर आपको मिली है तो भी आप अपने आप को गुरूर मत आने दो अंदर, अपना नीवापन रखो कि आपको सेवा बख्शी है, आपके अंदर कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हाँ चलो तुम सेवा करो। नो, वो हमारे को किसी लायक समझ रहा है, उसने हमें सेवा दी है, हम किसी को नहीं दे रहे। अगर आप किसी को चोला देते हो ना आगे, तो गुरु महाराज का शुक्राना करो कि थैंक यू गुरु जी कि आपने हमें सेवा बख्शी है ना, क्योंकि गुरु जी का कनेक्शन है। गुरु जी ने बोला कि चल तू उसको सेवा दे, ठीक है। कोई आपको कह रहा है ना थैंक यू, तो जैसे आपने किसी को कोई सेवा दी है और आपको कोई कह रहा है थैंक यू, तो आप उस थैंक यू को एक्सेप्ट मत करो, आप बोलो कि महाराज का शुक्राना करो या शुक्राना करो जी। बस आपके अंदर इतना सा भी गुरूर या अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा रिश्ता ही महाराज से जुड़ा हुआ है। तो जो भी हम कहीं भी सेवा देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं किसी भी तरीके की सेवा करने की या देने की, वो कुछ भी हो सकता है ना, चाहे आप जल प्रसाद दे रहे हो, यूटेंसिल्स दे रहे हो, और चोला दे रहे हो, जूतियाँ दे रहे हो, फूल दे रहे हो सेवा में, या कहीं जाके आप बर्तनों की सेवा कर रहे हो, आप जोड़े संभाल रहे हो, संगत को सब कुछ अच्छे से मैनेज करने में आप अगर हेल्प कर रहे हो, तो आपको गुरु जी ने चूज करा, ही चूज अस, वी आर चूजन वन। मैं हमेशा बताता हूँ जैसे कि, तो गुरु महाराज ही चूज करते हैं, अपने आप को क्रेडिट का भी मत देना इस चीज़ का। तो उनका था कि चोले का हम क्या करें, तो आप चोला अगर किसी को ज़रूरत है, अगर कोई आपको मांगता है, तो आप उनको दे सकते हो सत्संग के लिए। आप उनको बोलो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास अगर आप सत्संग प्लान कर रहे हो तो चोला मुझसे भी ले सकते हो, आप सत्संग करके मुझे दे दो। और आप सत्संग के लिए किसी संगत को सेवा दे सकते हो अपनी, और उसके बाद उस चोले को रख लो दोबारा, और उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक चोले को एक बार यूज़ करा एंड डन, नहीं, आप उसको रीयूज़ करो। अब वो हमारी आंखों को ना अलग अलग रूप में देखने की प्यास है अपने गुरु को, है ना। हम कलर भी सोचें कि ब्लैक हो गया, अब लेट्स ट्राई समथिंग न्यू कलर, लेट्स बाय अ वाइट कलर, वाइट हो गया ठीक है, ट्राई समथिंग न्यू, रेड देखेंगे, फिर येलो देखेंगे, फिर ग्रीन, इस तरीके से। अब ऐसा है कि हम चोले चेंज करते रहते हैं ना, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट जो इस संगत के पास एक चोला है तो कोई बात नहीं, आप उसको रिपीट कर सकते हो, उसके साथ चुन्नियाँ चेंज कर लो, या फिर मैंने तो बता भी रखा है कि ना ऐसा भी होता है, आप अनस्टिच सूट भी लगा सकते हो, अनस्टिच पैंट कमीज़ के कपड़े जो होते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। तो है ना, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं बाय करना चाहते, अफोर्ड करने की बात भी नहीं है, बस ये होता है कि कई बार कैसे संभाले, क्या सब कुछ मैनेज करेंगे, इससे अच्छा हम अनस्टिच कुछ भी जो भी हमारे पास कपड़ा है वो लगा लेते हैं। तो इसमें कोई छोटा बड़ा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सबकी मर्ज़ी है, अपनी पसंद है। तो आप उसको रख लो, वॉश कर लो, ऐसा नहीं कि हर यूज़ के बाद वॉश करो। देखो अगर थोड़ा गंदा है तो वॉश कर लो, अदरवाइज़ उसको वैसे ही रख लो, ठीक है। गंदा चोला तो गंदा होना बहुत रेयर होता है कि चोला गंदा हो गया, चुन्नी, पिलो, चोला बहुत मुश्किल होता है। साइड्स जो टेबल होते हैं ना हमारे, एक में जैसे हम जोत रखते हैं महाराज की, बाकी जो भी हम भगवान के विग्रह सजाते हैं, उसमें कोई भी आता है ना, जैसे हमारे कृष्ण जी हो गए, गणपति बप्पा, शिव परिवार, महामाई को रख दिया हमने, गोल्डन टेम्पल रखते हैं, बाबा जी को रखते हैं, वो जिसकी जैसी श्रद्धा है, क्योंकि हमारे लिए गुरु और हमारे भगवान में कोई अंतर नहीं है। लोगों को लगता है, लोग बोलते भी हैं कि ये क्या है, अब तो कोई देवी देवता बचे ही नहीं। अरे क्यों नहीं बचे, आप लोग गायब कर रहे हो, हमारी लिस्ट से कोई भी गायब नहीं है, ठीक है। अभी बैठे बैठे भी हमारा मन करे हम गुरु जी के सामने बैठ के चाहे भक्ति रस गा लें, भगवान कृष्ण के, राधा रानी का नाम ले लें, महामाई का नाम ले लें, बाबा जी की कुर्बानी सुन लें, शब्द सुन लें, गणपति बप्पा की आरती कर लें, बप्पा के भजन सुन लें, और
महामृत्युंजय कर लें, कुछ भी हमारी मर्जी है। वो बात है ना कि थोड़ी रूह दा असल मालिक वही है जिदा नाम लइए ता सुरूर होवे। मीन्स आपको जिसका नाम लेकर सुकून मिल रहा है आप वो करो, है ना। हम सत्संग में हमारी प्लेलिस्ट होती है, उसमें हम जैसे गुरबानी चलाते हैं, शुरुआत हमारी एक ओंकार से होगी, एंड होते होते हमारा शिव जी की आरती से होता है। तो उसमें हम नहीं अंतर ढूँढते हैं ना। हमारी जन्माष्टमी की अगर प्लेलिस्ट बनेगी उसमें कृष्ण जी का कोई भी प्यारा सा भजन लगा दिया, शब्द लगा दिया, है ना। तो ये नवरात्रों में माई का कुछ लगा दिया, वैसे नहीं लगाते, कुछ एक सीक्वेंस से चलाना चाहिए। बट जैसे दरबार हमारा लगा हुआ है गुरु जी का, मेरा मन कर रहा है कुछ भी चलाने का, मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँगा, मैं माई का ध्यान लगाऊँगा तो मेरे को माई नज़र आने लगेगी। तो ये हमारे अंदर की प्यास होती है, आप किसको किस तरीके से देख रहे हो, पूज रहे हो। जिस टाइम पे, है ना, जन्माष्टमी वाला टाइम आएगा तो कृष्ण जी दिखने लग जाते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, या फिर मेरा मान लो, है ना। अब जैसे गणपति बप्पा के लिए हम जब बप्पा को बिठाते हैं तो गुरु जी को भी बिठाते हैं, है ना। बप्पा भी हमारे घर ही रहते हैं, गुरु जी भी हमारे घर रहते हैं, पर उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई ठीक है, साथ में माई के साथ भी नवरात्रे आते हैं तो भी हम गुरु जी को बिठाते हैं। हम जैसे गुरु जी मना करते हैं कि फास्टिंग नहीं करनी, मत करा करो, वहमों में ना पड़ो, पर मन करता है तो हम कर लेते हैं, नहीं मन करता नहीं करते। वो अपनी पर्सनल चॉइस है सबकी, है ना। और हम किसी को गलत भी नहीं कहते कि स्टॉप डूइंग दिस और दैट, नो, यू कैन डू एनीथिंग। रिचुअल्स में मत बांधो गुरु जी को, गुरु जी रिचुअल्स वाले नहीं है कि ऐसा रिवाज है, ऐसा रीत है, नो। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से करो, एक मर्यादा में, एक एक बाउंड्री क्रिएट करके। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे, सत्संग चल रहा है टिंग टिंग, नहीं। जो मर्यादाएं हैं उनको मेंटेन कौन करेगा, हम ही करेंगे ना, हम उसको आगे पहुंचाएंगे। तो मर्यादा, डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलो। बाकी आपको जब सुकून मिल रहा है, जिसका नाम लेने से आप नाम ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को जज नहीं कर सकता, मत करा करो। जो लोग नहीं मानते गुरु जी को, तो उनको तो हमारी बातें हर चीज़ बुरी लगेंगी कि यहाँ से कुर्बानी भी ले ली, यहाँ से तुमने शिव जी भी ले लिए, यहाँ से देवी देवता कहाँ गए। नहीं, सब हमारे अंदर है, ठीक है। हम नहीं डिफरेंस समझते, ना ही हमें समझना। हाँ, होंगे डिफरेंस, होंगे, दुनिया मानती है, हम नहीं मानते। हमें सुकून मिलता है गुरु जी के साथ हर किसी का नाम लेने में, गुरु जी के अंदर हर किसी को देखने में, और हर किसी के अंदर अपने गुरु को देखने में। ये हमारे को प्यार हो गया गुरु जी से ना। तो बस वही बात है ना। हमने मंदिर में भी गुरु जी बिठा रखे हैं क्योंकि हमें आदत हो चुकी है इस प्यारे से चेहरे की, उसको देखने की, कि गुरु जी यहाँ कमी है, यहाँ पर भी आ जाओ। मोबाइल्स में हमने लगा रखे हैं, गैलरी भरी हुई है गुरु महाराज से, गुरु महाराज के दरबारों से, अलग से फाइलें बना रखी है। तो ये हमारी पागलपंती है, ठीक है। अगर पागलपंती लगती है तो आई एम ओके विद इट, ओके। तो यही बात मुझे बतानी थी कि आप अपने चोले को रीयूज़ कर सकते हो, सत्संग में किसी संगत को दे सकते हो अगर कोई मांग रहा है तो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी हेजिटेशन कर रहा है, यानी आप सामने से ऑफर कर दो कि कोई नहीं अंकल, कोई नहीं आंटी, हमारा है, आप यूज़ कर लो, गुरु महाराज का है। और फिर जिसको भी दे रहे हो, अगर जो भी सत्संग कर रहा है, तो उसको बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी की चीज़ है, उसको संभाल के रखना है, गंदा नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। गंदा होगा तो वॉश करवा के देंगे। ये एक दिस इज़ अ बेसिक नॉलेज जो हमें आनी चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी की चीज़ ले रहे हैं तो वॉश नहीं करवा सकते, मत करवाओ, बट उसको थोड़ा संभाल के संजो के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि चोला एक्सपेंसिव होता है, चोला 2000, 3000, 4000, फिर जितना जाओगे, जाते चले जाओगे, तो चोला एक्सपेंसिव है। तो किसी की चीज़ को अगर आपने लिया है तो उसको प्यार से संभाल के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच इज़ नॉर्मल। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, और मेरे लिए कमेंट कर सकते हो। मेरे लिए मतलब मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं बना पाता मैं। प्यारे प्यारे से अगर क्वेश्चन पूछोगे, देखो क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो मेरे को आंसर देना पड़ेगा, वीडियो बनानी पड़ेगी। अब नहीं पूछते तो फिर मैं भी वैसे ही वेला बैठा रहता हूँ कि ठीक है भाई। तो जस्ट कीप आस्किंग, जो मन करता है पूछ लिया करो। कन्फ्यूज़न जो होती है, सत्संग जो होते हैं वो भी शेयर कर दिया करो। तो इसी के साथ कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का बहुत सारा प्यार, और यस, वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।